दोस्तों, कैसे आप लोग? चलिए, बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की एक और बेहतरीन टॉपिक, इतना बेहतरीन जो उन्हें कि हम कुछ कह नहीं सकते, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन वाला क्वेश्चन है। ये जानिए कि लास्ट तक बिना देखे मत जाइएगा, नहीं तो बाद में पछताएंगे आप, हम नहीं जानते। ये पेपर में छपेगा तो छपेगा, ऐसा क्वेश्चन में है। देखा क्वेश्चन में है कैसा? कहा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। लास्ट चैप्टर नंबर 7 में पहुंच गए हमने। यही कल जरा खोज खोज के क्वेश्चन हल करना। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ला कुल तो ठीक कलस, लेकिन ई ना कलस की कहाँ विभाजित करता है? अंत विभाजित करता है कि बा विभाजित करता है? पहले समझ ला कि कौन सा फार्मूला लगेगा। देखिए, जब कत्तो विभाजित करेगा न कहे तो दिमाग में सेट रहना चाहिए कि अंत विभाजन वाला फार्मूला का। जब तक न कहे कि नहीं बाह्य विभाजन करता है, तब तक आपको बाह्य वाला फार्मूला नहीं लगाना। एक चीज क्लियर हो गया। एकर मतलब इसमें नहीं कहा है, तो एकर मतलब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? अंत विभाजन का। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। अंत विभाजन के लिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है भैया? फार्मूला x, y ये निर्देशांक निकालने के लिए होता है, बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ला, ये तो हो गया आपका फार्मूला। ठीक है, कौनो दिक्कत ना भैया। जब ये फार्मूला होगा तो ये फार्मूला का मनवा कहां से आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। देखिए क्यों, ये अंत विभाजन का फार्मूला होता है क्या? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये फार्मूला होता है, लेकिन ये आएगा कहां से, एक भी समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चला देखा। पहले हम लोग को समझना क्या होगा, एक चीज का ध्यान यहां रखना होगा, ये वाला कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फार्मूला तो हो गया। क्या है कि बिंदुओं, एकर मतलब बिंदु ए और बिंदु बी, ये दो दे दिया आपका। एक बिंदु ए दे दिया और यहां पर बिंदु बी दे दिया। ठीक है, बिंदु ए का निर्देशांक क्या दिया है? -1,7 दिया है, और बिंदु बी का निर्देशांक 4,-3 दिया है। ठीक है, और यहां से इसको यहां तक ये हो गया। और अंत विभाजित करता है, हमको पता चल गया अंत विभाजन करता है। कैसे पता चला? क्योंकि कुछ कहा ही नहीं था, तो हम लोग अंत विभाजन वाला आराम से फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन इसको कहा है कि किस रेशियो में विभक्त करता है? 2:1 में। एकर मतलब इधर 2 है तो इधर 3 है, इसके अनुपात में ये विभक्त करता है। एकर मतलब अब समझ में आ गया कि इसको x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं। तो यहां पर जो बचा वो क्या? ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। पहले लिखना पड़ेगा x1 बराबर -1, x2 बराबर 4, y1 बराबर 7, y2 बराबर -3। इतना चीज हो गया। तो एक बाद और क्या बच रहा है? उसके बाद m1 बराबर कितना मिल गया? 2, और m2 बराबर कितना मिल गया? 3। इतना चीज मिल गया। तो जब इतना चीज मिल गया तो एक बाद करना क्या है आपको? कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रख लीजिए। आसान से वैल्यू रखना है आपको। तो चलिए, x, y इक्वल टू हो जाएगा, रखिए m1 का मान कितना है? m1 का मान 2 इंटू x2 का मान कितना है? 4 प्लस m2 का मान कितना है? m2 का मान 3 इंटू x1 का मान कितना है? -1 बटे m1 2 और प्लस m2 3 का मान दे दीजिए। उसके बाद यहां से m1 का मान 2 इंटू y2 का मान कितना है? -3, फिर प्लस कर लीजिए। फिर उसके बाद m2 का मान कितना है? 3 इंटू y1 का मान कितना है? 7 बटे m1 2 और प्लस ये 3। कोष्टक बंद कर लीजिए। बराबर के नीचे बराबर दीजिए, स्क्वायर करिए। 4 दूना 8 प्लस एकर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -3, फिर बटे में 2 3 5, फिर कामा दे दीजिए। इसको 2 3 -6, फिर प्लस 7 3 21 बटे कितना? 5। ओकरे बाद बराबर का चिन्ह देते हैं, फिर इसको घटाएंगे तो 5 बटे 5, फिर कामा इसको घटाएंगे तो 15 बटे 5। अब एकर क्या करना है? आपको भाग करना है।
एकर भाग करेंगे तो 5 एक कम 5 1 आएगा, एकर भाग करेंगे तो 3 आएगा। आपसे क्या पूछा था, निर्देशांक x, y का निर्देशांक कितना होगा, 1, 3। बोलिए कौन प्रकार की दिक्कत हो? कितना आसान सवाल था, कुछ नहीं करना था सवाल। बोलिए हमने कुछ किया है एकदम आसान तरीके से, सिंपल वे में हमने इसको फार्मूले को रखा और फार्मूले को रख करके इसके वैल्यू को आसानी से रख दिया। कोनो दिक्कत तो नहीं किया? चला टाइम न ले, बताओ कोनो दिक्कत भी लेते बोला। हाँ अच्छा, यहाँ पे ये वाला मान बता दे। देखिए a1 जो होता है, देखिए x1 ये x2, देखिए ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। ये जो अनुपात है वो m1 और m2, ये पहला वाला m1 ये m2 होता है। उसके बाद ये सभी वैल्यू को यहाँ पर हमने रख दिया और कुछ नहीं। m1 का मान 2 था, रख दिया गया, x2 का मान 4 था, रखा गया, m2 का मान 3 था, x1 का -1 था, बटे m1 2 था और m2 3 था। यहाँ पे इसको 2 था, यहाँ पे -3 था, फिर प्लस यहाँ पे 3 था, यहाँ गुणे 7 था, बटे यहाँ पे जोड़ दिया गया। एकर गुणा करेंगे 8 होगा, एकर गुणा करेंगे -3 होगा, घटाएंगे तो 5/5 मिलेगा। यहाँ से 7 -6 होगा, यहाँ से 21 होगा, घटाएंगे तो 15/5। एकर भाग देंगे 3 आएगा, एकर भाग देंगे 1, 3, इसका क्या हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा। बोलिए कौन दिक्कत, कौन प्रकार की कोनो समस्या नहीं ना? चला कर स्क्रीनशॉट मारा। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। स्क्रीनशॉट फटाक से करिए।